नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से जो संपादकीय डिक्टेशन बोली जाएगी उसकी सभी डिफ़िकल्ट आउटलाइन हमने आपके लिए उपलब्ध करा दी है। ये सभी आउटलाइन ऋषि प्रणाली में बनाई गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसे कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, ये आउटलाइन आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका आप कलेक्शन बनाते जाएं। चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। महंगाई की रफ्तार थामने के लिए आखिरकार रिजर्व बैंक को अपना सबसे बड़ा हथियार चलाना ही पड़ा। करीब पौने 4 साल बाद बुधवार को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 0.40% बढ़ाते हुए 4.40% कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि एमपीसी की यह बैठक बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के हुई। इसलिए समिति के इस फैसले से सबका हैरान होना लाजमी है। लेकिन यह फैसला कोई अचानक नहीं लिया गया। एमपीसी की पिछली 2-3 बैठकों से लगातार इस बात के संकेत मिल रहे थे कि केंद्रीय बैंक कभी भी नीतिगत दरें बढ़ा सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कहते भी रहे हैं कि नीतिगत दरों के मामले में उदार रुख को बहुत लंबे समय तक नहीं बनाए रखा जा सकता। पिछले महीने एमपीसी की बैठक में उन्होंने साफ कहा था कि बैंक की प्राथमिकता महंगाई को थामना है। इसलिए जल्दी ही नीतिगत दरें बढ़ाई जा सकती हैं। नीतिगत दरों में बढ़ोतरी रिजर्व बैंक की मजबूरी इसलिए बन गई कि महंगाई की दर उसके 6% के निर्धारित दायरे से भी ऊपर निकल गई है। ऐसे में रिजर्व बैंक कब तक चुप बैठता। गौरतलब है कि महंगाई को लेकर लंबे समय से हाहाकार मचा है। खुदरा और थोक महंगाई दोनों नित नए रिकॉर्ड बना रही है। खाद्य वस्तुओं और खाद्य तेलों सहित जिन्सों और धातुओं के बाजार में भारी तेजी बनी हुई है। मार्च के महीने में ही महंगाई दर 6.95% पर पहुंच गई थी, जो 17 महीने में सबसे ज़्यादा थी। ऐसे में रिजर्व बैंक की यह जिम्मेदारी है कि वह खुदरा महंगाई दर को निर्धारित 6% से ऊपर ना जाने दे। इसलिए अब एमपीसी के पास कोई चारा नहीं रह गया था, सिवाय इसके कि वह नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का कठोर कदम उठाती। इसलिए भी कि अगर महंगाई इसी तरह बेकाबू होती रही तो अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने लगेंगे। हालांकि महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। 2 साल तक कोविड महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई। इसे पटरी पर लाने के लिए सरकार
और केंद्रीय बैंक दोनों ही पहले से जूझ रहे हैं। हालात जैसे तैसे काबू में आने शुरू हुए तो रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ गया। इस वैश्विक संकट ने नए सिरे से मुश्किलें खड़ी कर दी। सबसे ज़्यादा मार कच्चे तेल के दामों से पड़ी। भारत में आज महंगाई जिस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, उसका बड़ा कारण पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम हैं। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, अगर आप इसका PDF फाइल चाहते हैं और ये डिफ़िकल्ट आउटलाइन की फ़ोटो चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।